एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RK अकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो हरियाणा जीके से रिलेटेड है, जिसमें एक अलग टॉपिक को हम करने जा रहे हैं कवर हरियाणा जीके में। ये अलग टॉपिक क्या है? हरियाणा जीके का जो हम कई बार ये टॉपिक करते हैं, जो है फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व। हर एग्जाम को, जब भी आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं हर एग्जाम में। तो उन्हीं फेमस पर्सनैलिटीज को करेंगे हम, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका कहीं भी ना छूटे। इन फेमस पर्सनैलिटीज में हम क्या करेंगे, इनके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनको कवर करेंगे। कुल मिला के 10 से 12 हम फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनको हमने कवर करना है हरियाणा जीके से अंतर्गत, जिसमें हम आज 2 फेमस पर्सनैलिटीज को लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से हर रोज अगर हम 2-2 फेमस पर्सनैलिटीज को करेंगे तो 5 to 6 डेज में हमारी फेमस पर्सनैलिटीज या प्रमुख व्यक्तित्व हरियाणा के कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के वो प्रमुख व्यक्तित्व जो बहुत ही फेमस रहे, प्रसिद्ध रहे, जिनमें अगर हम बात करते हैं तो पहला आज फेमस पर्सनैलिटी जो लिए हैं हमने, वो है श्रीमती सुषमा स्वराज। नाम सबने श्रीमती सुषमा स्वराज का सुना ही होगा। काफी इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया और उनके बारे में ही आज हम फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर सुषमा स्वराज जी की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को। तो वैलेंटाइन डे से याद रख लेंगे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन 1952 को इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ हुआ इनका? अंबाला कैंट में, अंबाला छावनी में इनका जन्म हुआ। शिक्षा देखेंगे, इनकी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की इन्होंने? बीए की शिक्षा इन्होंने ली अंबाला छावनी में ही एक कॉलेज था, सनातन धर्म कॉलेज। तो बीए की शिक्षा इन्होंने ली अंबाला छावनी सनातन धर्म कॉलेज से। और एमए की शिक्षा, यानी एमए इन्होंने 2 सब्जेक्ट में किया था, संस्कृत और राजनीति शास्त्र में इन्होंने एमए किया, और ये भी अंबाला छावनी से ही इन्होंने किया। इसके बाद ये अपनी कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये चली गई थी। तो लॉ की पढ़ाई इनकी कहाँ से होती है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। बीए की सनातन धर्म कॉलेज अंबाला छावनी, और एमए 2 सब्जेक्ट्स में इन्होंने किया, संस्कृत और राजनीति शास्त्र, ये भी अंबाला छावनी से। आगे देखते हैं, इनके पति का नाम है स्वराज कौशल। कौन है इनके पति? स्वराज कौशल इनके पति का नाम, और एकमात्र बेटी है इनकी, इकलौती बेटी, जिनका नाम क्या है? बांसुरी। अब ये राजनीति में काफी सक्रिय थी सुषमा स्वराज जी। मात्र 25 साल की उम्र में ये कैबिनेट मंत्री होने का इन्होंने दर्जा हासिल किया। तो सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री कोई महिला बनी तो वो है सुषमा स्वराज जी। और कब बनी? 1977 में हरियाणा में चौधरी देवीलाल की सरकार थी, उनके समय में कैबिनेट मंत्री बनती है सुषमा स्वराज जी। तो सबसे कम उम्र में बात करें या यहाँ से आपके ईयर पूछ ले तो आप बता सकेंगे, 1977 में 25 साल की उम्र में ये कैबिनेट मंत्री बनी थी। किस सरकार में? चौधरी देवीलाल की सरकार में। इसी तरीके से दिल्ली की प्रथम महिला सीएम भी बनी थी ये, यानी जब दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यहाँ विधानसभा स्थापित की और सीएम यहाँ बनने लगे, तो 5वें नंबर की सीएम थी और प्रथम महिला सीएम थी ये। 1998 में ये चयनित होती है सीएम के तौर पर दिल्ली में। फिर प्रथम महिला विदेश मंत्री बनने का भी गौरव इनको प्राप्त है। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री बनती है ये। कब से कब तक? मई 2014 से अक्टूबर 2019 तक के कार्यकाल में, जो एनडीए सरकार का कार्यकाल था, उसके दौरान ये क्या रहती है? भारत की विदेश मंत्री रहती है, फॉरेन मिनिस्टर रहती है। और इस दौरान इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, सराहनीय काम किए। और इन्हीं सराहनीय काम की वजह से जब इनकी मृत्यु होती है, तो जो भूटान के नरेश थे, वो इनकी याद में, इनकी स्मृति में 1000 घी के दीपक जलाते हैं। तो किस देश के नरेश या किस देश के राजा ने 1000 घी के दीपक इनके सम्मान में जलाए थे? भूटान की नरेश में। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने अपनी नीतियों से, विदेश नीतियों से भारत को काफी फायदा पहुंचाया था। अब विपक्ष की नेता, अब जब ये महिला ये विदेश मंत्री थी, इससे पहले के टेन्योर में जो यूपीए सरकार का समय था, उसके समय में ये विपक्ष की नेता रही थी 2009 से 14 के समय में। कब रही विपक्ष की नेता? 2009 से 14 के समय में। जो इनके पति स्वराज कौशल के बारे में हमने बात की, ये मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं।
भूटान नरेश की हमने बात कर ली। इनको 2020 में, सुषमा स्वराज जी को 2020 में पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम पुरस्कारों की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जो किसी भी कॉमन मैन को, किसी भी आम नागरिक को प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। फिर उसके बाद ये पद्म विभूषण आता है, फिर आता है पद्म भूषण, इसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है भूषण, पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। इस तरीके से इनका सीक्वेंस है। सबसे बड़ा भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री। तो 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार किनको मिला? सुषमा स्वराज जी को मिला। इनकी मृत्यु होती है 6 अगस्त 2019 को, ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद ही इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। अगर हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं तो जन्म इनका हुआ 14 फरवरी 1952 को अंबाला कैंट में। शिक्षा इन्होंने बीए की ली अंबाला कैंट से ही, सनातन धर्म कॉलेज। एमए किया इन्होंने संस्कृत से और राजनीति शास्त्र से अंबाला छावनी से ही, और लॉ की शिक्षा के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन्होंने लॉ की शिक्षा ग्रहण की। पति इनके स्वराज कौशल, एकमात्र इनकी इकलौती बेटी बांसुरी। 1977 में बहुत कम उम्र में, 25 साल की उम्र में महिला कैबिनेट मंत्री होने का इनको दर्जा प्राप्त है। पहली महिला विदेश मंत्री 2009 से 2014 से 2019 और विपक्ष की नेता 2009 से 2014 तक। इनके पति मिजोरम के राज्यपाल रह चुके। इनकी याद में भूटान नरेश ने 1000 घी के दीपक जलाए थे। इनको पद्म विभूषण मिला 2020 में। मृत्यु होती है इनकी 6 अगस्त 2019 को। इस तरीके से अपनी पूरी जीवन काल में, पूरी लाइफ में इन्होंने भारत के लिए और भारत की नीतियों के लिए बहुत काम किया और काफी अच्छा इनको राजनीति का ज्ञान था और राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने काफी सराहनीय काम भारत के लिए किए थे। तो इस तरीके से आज पहली जो हमारी फेमस पर्सनैलिटी थी वो कवर हो गई है। सुषमा स्वराज जी के बारे में हमने फैक्ट्स जान लिए। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है श्री उदय भानु हंस के बारे में। श्री उदय भानु हंस जिन्हें भारत का हरियाणा का राज्य कवि होने का दर्जा प्राप्त है, गौरव प्राप्त है। तो इनके बारे में हम फैक्ट्स जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1926 को जन्म होता है इनका। 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। तो उस टाइम पे भारत पाकिस्तान एक ही थे, पूरा भारत ही था, पाकिस्तान भारत के अंदर ही था। 2 अगस्त 1926 को जन्म हुआ इनका पाकिस्तान में। भारत में ही आकर बसे थे हिसार क्षेत्र के, इसीलिए इनको हिसार से संबंधित माना जाता है। इनको राज्य कवि का दर्जा, मैंने कहा पहले भारत हरियाणा के राज्य कवि कौन बने थे? श्री उदय भानु हंस। तो राज्य कवि का दर्जा इनको कब मिलता है? जब हरियाणा का गठन होता है 1 नवंबर 1966 में। तो उसी साल 1966 में इनको राज्य कवि का दर्जा मिलता है, हरियाणा के पहले राज्य कवि होने का दर्जा। ये पेशे से क्या थे? टीचर थे और जब ये रिटायर हुए तो ये सरकारी कॉलेज हिसार के प्रिंसिपल पद से ये रिटायर हुए थे। हिंदी में रुबाई के प्रवर्तक, हिंदी में रुबाई के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? श्री उदय भानु हंस को ही माना जाता है, कहा जाता है। हरियाणवी अभिनेता जिन्होंने कुछ बॉलीवुड मूवीज में काम किया था, सीताराम पांचाल, वो भी इनके शिष्य रह चुके थे। कौन थे? सीताराम पांचाल इनके शिष्य रह चुके थे। प्रमुख सम्मान, इनको अपने टाइम पे अपनी रचनाओं के लिए या विभिन्न इनके कार्यों के लिए, साहित्य के प्रति इनके कार्यों के लिए कुछ इनको सम्मान मिले थे। कौन से सम्मान थे? 2006 में इनको सूर सम्मान से सम्मानित किया गया था। सूर सम्मान हरियाणवी साहित्य अकादमी द्वारा या हरियाणा के साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है सूर सम्मान, जिससे इनको सम्मानित किया गया था 2006 में। तो हम ईयर याद रखेंगे, 2006 में इनको सूर सम्मान से सम्मानित किया गया। और किसके द्वारा? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। फिर 2009 में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा ही इन्हें साहित्य रत्न सम्मान मिला था। तो 2 सम्मान इनको मिले साहित्य के क्षेत्र में, 2006 में सूर सम्मान, 2009 में साहित्य रत्न सम्मान। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, जो काफी फेमस रचनाएं हैं, जिनसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो पहली रचना जो कई बार पूछी गई है वो है संत सिपाही। संत सिपाही किसकी रचना है ऐसे करके पूछ लिया जाए तो वो है श्री उदय भानु हंस जी की। और किसके जीवन पर आधारित है ये संत सिपाही? गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। अब देखो, संत का मतलब है, ये संत तो थे ही गुरु गोविंद सिंह,
सिखों के गुरु थे 10वें गुरु। तो संत थे और सिपाही क्यों कहा गया? क्योंकि सिपाहियों की तरह ही, सैनिकों की तरह ही हथियार लेकर इन्होंने मुगलों का सामना किया था। तो इस तरीके से संत सिपाही जो रचना है वो गुरु गोविंद सिंह पर आधारित श्री उदय भानु हंस की रचना मानी जाती है और काफी प्रसिद्ध रचना है, जिससे कई बार एचएसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। भेड़ियों के संग इनकी रचना है एक और, भेड़ियों के संग। फिर शहनाई, शंख, देशा में देश हरियाणा, ये वाला भी बहुत बार पूछा जाने वाला ये रचना है कि देशा में देश हरियाणा किसके द्वारा रचित है। और हंस मुक्तावली फिर से देख लीजिए एक बार, कौन सी हुई? संत सिपाही, देशा में देश हरियाणा, शंख, शहनाई, भेड़ियों के संग और हंस मुक्तावली। अगर इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगी। संत सिपाही, भेड़ियों के संग, शहनाई, शंख, देशा में देश हरियाणा और हंस मुक्तावली। श्री उदय भानु हंस की याद में, क्योंकि इनके पीछे जो हंस लगा हुआ है, इन्हीं की स्मृति, इन्हीं की याद में हंस पुरस्कार भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और किसकी याद में दिया जाता है? ये श्री उदय भानु हंस की याद में दिया जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 2019 को। अभी 2019 को ही इनकी मृत्यु हुई थी। सुषमा स्वराज जी की 2019 को ही श्री उदय भानु हंस की हुई थी, 26 फरवरी 2019 को। तो एक बार दोबारा हम इसको रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। जन्म हुआ था श्री उदय भानु हंस जी का 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान में भारत में आकर बसे हिसार क्षेत्र में। सरकारी कॉलेज से प्रिंसिपल पद से ये रिटायर हुए थे और इनको राज्य कवि का दर्जा मिलता है 1966 में। हिंदी में रुबाई के प्रवर्तक माने जाते हैं श्री उदय भानु हंस जी। हरियाणवी अभिनेता श्री सीताराम पांचाल इनके ही शिष्य रह चुके थे। इनको 2 सम्मान मिले, 2006 में सूर्य सम्मान, 2009 में साहित्य रत्न सम्मान। प्रमुख रचनाएं अगर बात करें तो इनकी कौन कौन सी है? संत सिपाही, देशा में देश हरियाणा, शंख, शहनाई, हंस मुक्तावली और भेड़ियों के संग। उदय भानु हंस जी की स्मृति में एक हंस पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ही मृत्यु होती है इनकी 26 फरवरी 2019 को। तो इस तरीके से आज हमने हरियाणा के 2 फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा, जिनसे काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे या जो रचनाएं थी उनसे संबंधित हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरीके से हर रोज एक वीडियो आपको फेमस पर्सनैलिटी से संबंधित अपलोड की जाएगी और इसको अच्छे से अगर आप देख लेते हैं एक बार तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे। साथ ही एग्जाम के नियर अबाउट अगर एक बार दोबारा आप इनको सुन सके तो बहुत अच्छे से चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होती रहेंगी और फिर सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।